Hello students for 8th class science today we are going to complete our second chapter which is microorganisms. Students, today we are going to discuss about the last topic of this chapter which is nitrogen cycle. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आज पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ये क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल मींस नाइट्रोजन का चक्र। ये क्या होता है बेसिकली द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। ये वो प्रोसेस होती है, ये एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस के बारे में सभी ने जाना होगा, सभी जानते होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, हमें पता है। ठीक है, उसका जो है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, फिक्स करना मतलब उसको एक ऐसी फॉर्म में बना देना जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं, हम जैसे। ठीक है, तो क्या है उसको नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, प्लांट्स और एनिमल्स उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, शरीर के अंदर एज ए फूड, एज ए न्यूट्रिएंट्स ले सके। ठीक है, ऐसी फॉर्म में उसको फिक्स कर देते हैं और फिर वो क्या होती है उसको प्लांट्स और एनिमल क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है जब प्लांट्स एनिमल्स यूज कर लेते हैं उसको, उसी नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। इस चक्कर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं ऐसे। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई, उसके बाद प्लांट्स के पास गई, फिर से वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, तो ऐसे एक साइकिल होता है, इस साइकिल को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी नाइट्रोजन है, 78% ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है, 78% है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अगर हम अदर गैसेस की बात करें तो वो मान लेते हैं हमारा एटमॉस्फेयर में जैसे 100% है तो उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, बाकी जो बचा, ठीक है, वो क्या है 22% के आसपास, बाकी जो हमारी गैसेस हैं वो हैं। ठीक है, 78% सिर्फ नाइट्रोजन है। उसके बाद, और ये किसकी बात हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर की, जो हमारा वायुमंडल है इसकी बात है, ये जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने जो अभी बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, एक सिंपल फॉर्म में, इनटू अ फॉर्म व्हिच इज रेडिली अवेलेबल। रेडिली मींस इजीली। ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो किसके लिए, प्लांट के लिए, ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना जो इजीली प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो, उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो गया, हमें समझ में आ गया क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसको फिक्स किया कैसे जाता है, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है, यानी कि फिक्सेशन कैसे की जाती है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसके द्वारा होता है। ये कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है, जो एक साथ जीवित रहते हैं, जो एक साथ जीवन जीते हैं, ऐसे ही हमारे जो जीव है उनको बोला जाता है सिम्बायोटिक। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं लेगुमिनस। ठीक है, लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस मतलब फलीदार वाले, जैसे हमारा जो है पीज होते हैं, मटर, ठीक है, और बीन्स होते हैं, फलियां होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनकी रूट्स के अंदर एक रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, रिजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ये लेके कहां पे फिक्स कर देता है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो यहां ऐसे ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग लाइटनिंग। एक तो हम इससे, इस बैक्टीरिया की मदद से कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्स,
दूसरा क्या होता है नेचुरल में लाइटनिंग के दौरान। लाइटनिंग क्या होती है, जिसको हम कड़ी झंझा बोलते हैं हिंदी में। जैसे जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, जो उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। जो बिजली दिखाई देती है आपको आकाश में, वो क्या होती है, लाइटनिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग कैसे फिक्स कर देती है, लाइटनिंग जो है इसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग इसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइटनिंग के वक्त क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स बना देते हैं, और वो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में। जब बारिश होती है, रेन होती है, रेन वाटर की फॉर्म में क्या करते हैं, रेन वाटर के साथ सोल्यूबल हो गए, मतलब उसमें घुल के गिर जाते हैं सोइल के ऊपर, जमीन के ऊपर, और वहां पे नाइट्रोजन जो है उसके सोइल के अंदर चली जाती है। ठीक है, इससे नाइट्रोजन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, किसमें, रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, जिस जो आसानी से अवेलेबल हो किसके लिए, प्लांट्स के लिए। वहां से प्लांट्स उसको अपने यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यूज करने के बाद वही नाइट्रोजन क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है रिहिजोबियम नाम का, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर। ऐसे ही फिर ड्यूरिंग लाइटनिंग हो जाता है। ड्यूरिंग लाइटनिंग में क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है उसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में कंपाउंड बना लेते हैं, जो है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, क्या कर लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, नाइट्राइट्स बना लेते हैं, और फिर एसिड की फॉर्म में रेन वाटर के अंदर मिक्स होकर के जमीन पर गिर जाते हैं और सोइल के अंदर का नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन दो वे में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट जो ये डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट क्या है, एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या होती है, एमोनिफिकेशन जो हमारे नाइट्रोजिनस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजस एलिमेंट हैं उनका अमोनिया में चेंज होना। ठीक है, जो नाइट्रोजिनस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका चेंज हो जाना किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, उसको बोला जाता है एमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, NH3 इसका फॉर्मूला होता है, NH3, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, अब नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, जब अमोनिया को ये अमोनिया किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है अमोनिया। उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देखो नाइट्रोजनस एलिमेंट्स थे, उनसे अमोनिया में चेंज हुआ तो अमोनिफिकेशन, जब अमोनिया नाइट्रेट्स में चेंज हुआ तो नाइट्रिफिकेशन। फिर आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, जब ये नाइट्रेट्स जो हैं ये सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे, यानी कि N2 ऐसे सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे और फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन पहले अमोनिया बनी, फिर अमोनिया से नाइट्रेट से फिर नाइट्रोजन बन गई। ठीक है, इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा नाइट्रोजन साइकिल का कॉन्सेप्ट जो हमारा लास्ट था। इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू क्लास।